हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों ये एक चैनल वीडियो है और चैनलिंग वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ दिनों से मुझे रिसीव हुई हैं। पिछले 8-10 दिन से जो मुझे रिसीव हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे सबकॉन्शियस हीलिंग एक्चुअली मैं अपनी कर रही थी और उसके दौरान मुझे दिखाई दी। सबकॉन्शियस हीलिंग में ज़्यादातर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, या उन्होंने अगर आपकी तरफ एनर्जी सेंड करी हो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा, या आपके अंदर क्या इश्यूज़ है, या आपके पास से रिलेटेड क्या इश्यूज़ रहे हैं, आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ क्या रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जिनका थर्ड आई थोड़ा खुला उनको दिखाई भी देती हैं साफ साफ। वो इमोशंस भी बाहर आते हैं, किसने उनकी तरफ क्या भेजा है वो भी समझ में आ जाता है। तो मैं अपना सबकॉन्शियस हीलिंग कर रही थी एंड उस दौरान 10 दिन पहले की बात है ये, मेरे को क्या दिखाई दिया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग, कुछ कमरे में हैं, कुछ कॉरिडोर में गिरे हुए हैं, या कुछ बैठे हुए हैं, कोई गिरे हुए हैं, और वो ना नशे में से हैं और उस जगह पे बहुत ज़्यादा धुआं भी हो रखा है। इसका मतलब ये है कि आप में से बहुत सारे लोग फॉगी स्टेट में हैं, इल्यूजन में हैं। आई थिंक राहु की आपकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी। राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ एडिक्शन। तो बहुत सारे लोगों को मैंने नशे में देखा, धुत, कुछ कमरे में थे, लड़के लड़कियां, कुछ कॉरिडोर में गिरे हुए थे। तो बहुत सारे लोगों के ऊपर राहु का ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव हो रखा है। राहु एडिक्शन है, नशा है, इल्यूजन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो एक्चुअल में सच नहीं है ना, उसके ऊपर आपको, बिकॉज आप सोशल मीडिया में कुछ ऐसा देख रहे हो, उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा होगा कि ये सच है। और कई लोग कई प्रकार के एडिक्शन में भी डेफिनेटली होंगे, जो मुझे यहाँ सबकॉन्शियसली मुझे महसूस हुए। एडिक्शन भी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सचमुच में लोग नशा करते हैं। ये नशा लोग करते क्यों हैं? बेसिकली नशा इसलिए करते हैं क्योंकि दिमाग में कई प्रकार के थॉट चल रहे होते हैं, उन थॉट्स को उन्हें रोकना होता है। तो कई बार वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर ये करेंगे, शराब पियेंगे या किसी प्रकार का नशा करेंगे, तो ये थॉट्स बंद हो जाएंगे। या फिर कई लोग क्या होते हैं, थोड़े जो इनोसेंट होते हैं, वो ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। उनको जब भी स्ट्रेस होता है, जब भी ओवर थिंकिंग होती है, वो कुछ खाना शुरू कर देते हैं। आजकल क्या है, सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को क्या हो गया, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई है। वो पूरे दिन भर ऐसा स्टफ़ देख रहे हैं जो एक्चुअली में वो देखना चाहते हैं। तो ऐसी एक ही तरीके की बातें सुन सुन के भी अजीब सा एक एडिक्शन हो जाता है, और ये खराब है। हमें हर वक्त एक ही प्रकार की चीज़ को नहीं देखना चाहिए, हमें तो सब कुछ साथ में लेके चलना है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने साफ साफ ये देखा कि उनको सम काइंड ऑफ एडिक्शन सी है, या कुछ नशे में से हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो है वो ये है, मैंने एक मैस्कुलिन को देखा, पानी का स्विमिंग पूल टाइप था, उसके पास उसको बैठा हुआ देखा, और मैंने देखा, मैं थोड़ा आगे की तरफ गई तो वो एकदम से बच्चे में कन्वर्ट हो गया, छोटे बच्चे में, और वो रो रहा है। मतलब एक लड़के को देखा मैंने दूर से, और जैसे ही मैं थोड़ा सामने गई, वो पानी के एक स्विमिंग पूल टाइप की जगह, पानी जैसा काफ़ी सारा है, उसके पास बैठ के रो रहा है। तो जब मैं उसके थोड़े करीब गई तो मैंने वहाँ देखा वो एकदम से छोटे बच्चे में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि उनके दिमाग में बड़े सारे चीज़ें चल रही होंगी, बड़े सारे इमोशंस चल रहे होंगे, बट वो जो भी आपको इमोशंस चल रहे हैं, वो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सब आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। और इन लोगों को सेक्रल से रिलेटेड भी इश्यूज़ हो रहे होंगे, यानी कि हाई सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही होगी, हाई इमोशन सर्विस पर आ रहे होंगे। सोल्यूशन ये है, अपने इनर चाइल्ड को किसी की मदद से हील कराओ। 5-6 महीने लगेंगे, और इसके जो है अपने आप को क्रिएटिविटी से जोड़ो। ठीक है, कम से कम 1 साल तो आपको अपनी पर्सनल हीलिंग में देना ही होगा। ओके, तो दूसरी चीज़ ये। तीसरा भी जो है वो मैस्कुलिन की ही एनर्जी है। देखो, एक ना सुपर ईगो करके एक वर्ड होता है, सुपर ईगो साइकोलॉजी में यूज़ होता है। ये लोग कैसे होते हैं, इनके ना बड़े हाई मॉरल्स होते हैं, और धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, और इनके घर में भी ना बड़ी हाई मॉरल्स वाली बातें चली हुई होती है, पवित्र अपवित्रता। तो इनके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बैठे होते हैं कई चीज़ों को लेके। ठीक है, ऐसे ही कुछ मैस्कुलिन्स हैं जिनके कि घर में बड़ी रिलीजियस टॉक्स होती थी, या बड़े उनके हाई मॉरल्स थे, सुपर ईगो वो कैरी करते थे, उनके फादर भी ऐसे ही थे। उनकी लाइफ में अब ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं जिसमें कि पहले वो कुछ लोगों को, जैसे
जैसे कोई समाज में कोई औरत या कोई लड़की कुछ गलत कर रही है तो वो एकदम से उसको टैग दे देते थे कि ये इस टाइप की है। उनके घर वाले बात किया करते थे ये इस टाइप की लड़की है या इस टाइप का घटिया लड़का है। अब उसी टाइप की चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं, उसी टाइप की चीज़ें उस ऐसे मैस्कुलिन के अंदर चल रही है। ये जो हाई मॉरल्स जिनके होते हैं, सुपर ईगो वाले जो होते हैं, उसी टाइप की एनर्जीज उनके अंदर चल रही है। एंड वो ना बड़े द्वंद्व में फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनका जो सबकॉन्शियस बिलीव है वो हाई मॉरल्स और सुपर ईगो को लेके है, रिलीजन, धर्म और बहुत बड़ी बड़ी बातें, और एक तरफ उनको ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं जिसकी वजह से उनको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं तो जो सोचता था कि जब कोई और ऐसी चीज़ें करता था तो मैं उनके बारे में सोचता था कि ये गिरे हुए लोग हैं, लेकिन अब मैं खुद ही वैसा आउट ऑफ बाउंड्री बातें सोच रहा हूँ। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारे लोगों के साथ जो बड़े हाई मॉरल्स वाले हैं या जो सुपर ईगो कैरी करते हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। अब अगली चीज़ जो है वो ड्रीम चैनलिंग है। ये ड्रीम चैनलिंग है, इसमें क्या देखा मैंने कि एक मदर है, एक माँ है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी 2 लड़कियों की वजह से, कि दोनों लड़कियां बाथरूम में जाके बैठी हुई हैं और उसकी मम्मी बाहर से दरवाजे खटका रही है और बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान है, और वो लड़कियां भी आपस में कुछ किच कर रही हैं। तो मैंने मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड या जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं उनमें से कुछ लोगों के घर में जो है मुझे लगता है बड़ी चिड़चिड़, कलेश या बहनों के बीच में आपस में ना बनना, और बिकॉज ऑफ बहनों की स्ट्रेस की वजह से माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और आप जो भी सिस्टर्स के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोगों के जो इश्यूज हैं वो सेक्रल चक्र से कनेक्टेड हैं, और सेक्रल चक्र हील होता है बाय क्रिएटिविटी, या फिर सेक्रल चक्र को जो आप हील करते हो हीलिंग में, ठीक है। वैसे नेचुरल तरीके से तो ये क्रिएटिविटी में रहने से हील हो जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी हील हो जाता है। तो जितना ज़्यादा आप क्रिएटिविटी में खुश रहोगे और जितना ज़्यादा आप नहीं करोगे तो यही चिड़चिड़ का माहौल बनेगा। आप भी लड़ोगे, पता चले आपकी मम्मी भी आपकी वजह से परेशान हो रही हैं। तो ये भी एक ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई, अभी कल ही हुई थी, कल या परसों ही हुई थी ये। उसके अलावा एक और ड्रीम चैनलिंग शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। उसमें क्या था कि 2 लड़कियां हैं और वो घर के अंदर जा रही हैं और वो अपनी मम्मी को उस घर से लेके जा रही हैं। मतलब वो कह रही है मम्मी अब चलो, अब इस घर से जाने का टाइम हो गया आपका, चलिए अब आपको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ऐसे करके। और वो सामान जो है ना अपनी मम्मी का जो कह रही, अच्छा ये भी कह रही है कि मम्मी जो पुराना सामान है आप यहीं छोड़ दो और जो है ना नया सब जो ठीक ठाक सामान है उसको लेके चलो और वहाँ पे हम नया सामान लेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा अब कि उनकी मम्मी की भी अवेकनिंग स्टार्ट या तो हो चुकी है या तो स्टार्ट होगी। तो आपके पास जो भी नॉलेज है अपनी मम्मी को भी देना, ठीक है ना, ताकि मतलब वो भी जो है लो से हाई पे आ सके। इसके अलावा नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन ने जो कुछ फेमिनिन्स को जो बड़ा दर्द दिया था, उनको आधे रास्ते में छोड़ दिया था, उन मैस्कुलिन के साथ इस वक्त बड़ी तकलीफ़ वाली सिचुएशंस हो रखी हैं। वो भी ओवर थिंकिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से गुज़र रहे हैं बेचैनी से, और उस बेचैनी की हालत में उनको महसूस हो रहा है कि अच्छा वो जो मेरे साथ वो करा करती थी वो एग्जैक्टली यही था, मतलब ऐसी तो वो बिहेव कर रही थी लास्ट ईयर या जब हम कनेक्टेड थे, और अब मेरे साथ हो रहा है। तो उनके दिमाग में कई बार ये भी आ रहा है कि उनको कर्मा रिटर्न होके मिल रहा है। और समटाइम्स वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपका सपोर्ट उनके साथ होता या आप उनके साथ होते तो थोड़ा उनको मतलब आसानी हो जाती, साथ हो जाता। बट आई नो कि ऐसी फेमिनिन जिन्होंने नार्सिसिस को एक्सपीरियंस किया है कभी किसी टाइम पीरियड में, जो अब थोड़ा बहुत हील हो चुकी हैं, जो वापस लाइन पर आ रही हैं, जो बैलेंस हो रही हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आती होगी कि मुझे वापस नहीं जाना उसके पास। तो वो यूनिवर्स ही आपके अंदर डाल रहा है इस बात को कि नहीं जाना उसके पास वापस। लेट हिम फेस हिज एवरीथिंग, कर्मा और एवरीथिंग, ओके। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल डिवाइन फेमिनिन्स हैं जिन्होंने अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को भी है, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी भी है, जो काफ़ी कामों से भी जुड़ी हुई हैं, जो काफ़ी कुछ कर रही हैं, जिनको कि बड़ा सम्मान मिला, जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन देख के लोग बोल रहे हैं कि वाह इसके अंदर कितने परिवर्तन आए, जिन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है पिछले 2-3 सालों में। एक्चुअली में वो अपने आप को कई बार ओवरबर्डन, और उनको लगता होगा कि उनका दिमाग काफ़ी थॉट से भर रखा है ना। बट कहते हैं ना बड़ी पावर्स के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली आपके ऊपर होंगी, बट आपको सेल्फ लव में रहना है। अपनी केयर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके।
इसके अलावा जो अभी जो लेटेस्ट अभी कुछ समय जो अवेकनिंग के प्रोसेस में आई हैं कुछ लड़कियां, उनमें से कुछ जो अपने आप को किसी चीज़ में डाइवर्ट कर रही हैं अपने आप को हील करने के लिए, लड़कियों को अच्छा लग रहा होगा ये सब चीज़ें करते हुए। सो जस्ट कीप डूइंग, है ना। यही चीज़ें जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है आप उसमें अपने मन को लगाएं और उससे आप अपने आप को डेफिनेटली काफ़ी हील फील करेंगे। जो मैरिड औरतें हैं, कई बारी वो ये कहती है मुझे कि मैडम हीलिंग जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी है, हम कैसे कराएं। एक्चुअली में देखा जाए तो फेमिनिन को सबसे ज़्यादा हीलिंग मिलती है अपने परिवार को प्यार देने में, परिवार के लिए कुछ करने में, अपने बच्चों को प्यार देने में, खाना बनाने में। फेमिनिन एनर्जी को सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है। अगर आप अभी हीलिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप सिर्फ घर की चीज़ें करो, अपने बच्चों को प्यार दो, अपने जानवरों को प्यार दो, अपने घर में अच्छे से खाना बनाओ, आप देखना आपको कितना अंदर से हील फील होगा। ठीक है, तो ये भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो लड़के हैं, जो मास्कुलिन्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी हाई हो रखी है। क्योंकि अभी लेटेस्ट काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से सेशन लिया है मास्कुलिन एनर्जी से, और उनके सेम इश्यूज़ थे। कोई अपने आप को लोनली फील कर रहा है, कोई आके मुझे कह रहा है कि मैम आई एम फीलिंग वेरी लोनली, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो गया मेरे साथ। कोई आके बता रहे हैं कि मैम सेक्सुअल एनर्जी इतनी हाई हो गई है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, और ये सब लोग अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं। तो बेसिकली जो सेक्रल चक्र है वो भरा हुआ है एनर्जी से, और इसको रास्ता चाहिए क्रिएटिविटी से। ओके, और अगर आप क्रिएटिविटी के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हो तो डेफिनेटली आप हील फील करोगे और काफ़ी आपका नाम भी होगा, और दूसरी चीज़ आपको अच्छा भी बहुत लगेगा। ठीक है, और अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा है तो आप जो है सेक्रल चक्र की जो है हीलिंग करें, चक्रा हीलिंग कराएं या सबकॉन्शियस हीलिंग कराएं, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इज सुपर कनेक्टेड। जब आप अपने माइंड को हील करते हो, अपने आप ही आपके चक्रास हील होने लग जाते हैं। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ये हो रहा होगा कि उनके जो बहुत अभी रिसेंटली कुछ लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, बिकॉज ये तो जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच कर रही होगी, कुछ नहीं कर रही होगी, कुछ किसी के साथ मैच कर रही होगी, कुछ किसी के साथ, बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी मुझे मिलती है ना। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि पिछले दिनों या पिछले सालों से, 1-1.5 साल से वो जिन लोगों के साथ कनेक्टेड थे, जिन फ्रेंड्स के साथ इस जर्नी में कनेक्ट हुए थे, मतलब उनके दोस्त भी जो बने थे इस यात्रा में, जिनके साथ वो कनेक्टेड थे, अभी रिसेंटली एक एक करके वो लोग छूट रहे होंगे। तो उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा जब ये लोग छूट रहे होंगे। तो वो छोड़ना नहीं चाहते, बट ये जर्नी हमें यही तो सिखाती है कि हमें अटैचमेंट्स को रिलीज़ करना है। नए लोग आएंगे अब लाइफ में, नए दोस्त बनेंगे, नए गुरु आएंगे। ठीक है, कुछ फेमिनिन्स जो है नई नई चीज़ें सीख रही होंगी, जैसे कोई गाड़ी चलाना, कोई स्कूटी चलाना सीख रहा होगा, कोई कुछ, और डेफिनेटली उनको वो चीज़ें करते हुए अच्छा लग रहा होगा। एंड आप ज़रूर करें। ठीक है ना, ये जर्नी आपको वो सारी चीज़ें की तरफ लेके जाती है जिन चीज़ों को आप नहीं कर रहे थे या डर रहे थे या व्हाटएवर जो भी था। तो दोस्तों बस यही था मेरा आज का चैनलिंग वीडियो। ये सारी चीज़ें मुझे रिसीव हुई। आई नो कि कुछ लोगों के साथ 2-3 चीज़ें मैच कर रही होंगी, किसी के साथ एक, बट मैं तो आप सबकॉन्शियसली काफ़ी लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो सभी लोगों का मुझे जो है रिसीव हो रहा है। एंड आप में से अगर किसी को कार्मिक बैगेज रीडिंग करानी हो तो वो बुक कर सकते हैं। आप में से किसी को काउंसलिंग सेशन बुक करना हो, हाफ एन आवर बुक कर सकते हैं। आप में से किसी को एनर्जी क्लियरिंग करानी हो, अपनी ऑरा को साफ़ कराना हो, अपनी एनर्जी अगर कोई ऑरा पे ऐसी बैठी हो उसको साफ़ कराना हो तो उसके लिए बुक कर सकते हैं। आप में से किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग करानी हो, सबकॉन्शियस हीलिंग करानी हो, वो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का चैनलिंग वीडियो। ये सारी चीज़ें मुझे पिछले 10 दिन से रिसीव हुई, एंड ना मार्च अप्रैल का भी टाइम चल रहा है। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर ना जब हम छोटे थे तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आते थे, और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई को लेके हमारे को बहुत स्ट्रेस किया है। ठीक है ना, पिछले दिन मतलब जब हम छोटे थे, तो क्योंकि वो स्ट्रेस आज भी हमारे अंदर बैठा हुआ है स्कूल डेज से रिलेटेड, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आज भी स्कूल के भी ड्रीम्स आते हैं। तो वो जो स्कूल के ड्रीम्स होते हैं, कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड ये भी बता रहा है कि आज भी तुम्हारे अंदर स्कूल से रिलेटेड स्ट्रेस जो बचपन से रिलेटेड है वो बैठे हुए हैं, और ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त भी कुछ एग्ज़ाम टाइम पीरियड चल रहा है। वो ये भी बता रहा है कि आज भी वो टेंशन्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था मेरा आज का चैनलिंग वीडियो। आई होप आप लोगों को मदद करे। ठीक है, एंड अगर आपको रीडिंग, काउंसलिंग, सबकॉन्शियस हीलिंग या एनर्जी क्लियरिंग करानी हो तो मुझे बुक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।